दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय। महिषासुर मर्दनी का विकराल रूप और विजय। अहंकार का अंत। दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय उस चरमोत्कर्ष को दर्शाता है जहां अधर्मी महिषासुर के अहंकार और शक्ति का अंत होता है और मां दुर्गा महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थापित होती हैं। यह अध्याय केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि यह इस सत्य का उद्घोष है कि अहंकार से भरा हर बल अंततः पतन की ओर ले जाता है और धर्म की विजय अनिवार्य है। पिछले अध्याय में जब महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को देवी के हाथों परास्त होते देखा, तो उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अपनी शक्ति और अमरता के भ्रम में डूबा हुआ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसका स्वरूप अत्यंत विकराल था। कभी वह भैंसे के रूप में, कभी सिंह के रूप में, तो कभी किसी अन्य भयावह रूप में प्रकट होता था, जिससे देवताओं और ऋषियों में भय व्याप्त हो जाता था। वह अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा, परंतु मां दुर्गा अपने शांत और दृढ़ संकल्प के साथ महिषासुर की हर चाल को समझ रही थी। उन्होंने महिषासुर के हर रूप और हर प्रहार का अत्यंत कुशलता और बल से सामना किया। जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया, तो मां ने अपने खड्ग, त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से उसे विचलित कर दिया। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित होती है जब मां अपनी भुजाओं में अस्त्र धारण किए उस मायावी महिषासुर को बार बार उसके विभिन्न रूपों से बाहर खींचती हैं और अंततः उसके वास्तविक स्वरूप भैंसे के से बाहर निकलते ही अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर प्रचंड प्रहार करती हैं। ये दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक है। महिषासुर का भैंसे का रूप अज्ञान, जड़ता और पशुवत अहंकार का प्रतीक है। मां का उसे उसके विभिन्न रूपों से खींचकर अंततः उसके मूल अहंकार को नष्ट करना, ये दर्शाता है कि देवी केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी कुवृत्तियों जैसे अहंकार, क्रोध और मोह का भी नाश करती है। महिषासुर का वध केवल एक दैत्य का अंत नहीं था, बल्कि यह अन्याय, अत्याचार और धर्महीनता पर धर्म की शाश्वत विजय का प्रतीक था। इस विजय के बाद स्वर्ग लोक में फिर से शांति और खुशहाली लौट आए। देवता और ऋषि मुनि मां दुर्गा की स्तुति करने लगे, उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से पूजने लगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य की शक्ति अंततः असत्य पर विजय प्राप्त करती है और ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय को हमेशा पुनर्स्थापित किया जाता है।